आकाश समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। बस हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर लिखा है कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और 8 पद में हमने यहाँ पर पढ़ा है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसी ने, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, उस खुदा ने जो हमसे प्रेम करता है। और प्रेम का मैंने पहले भी बताया कि प्रेम जो है हमेशा देना सिखाता है। क्या देना सिखाता है? अपने जीवन को, अपने लोगों को देना सिखाता है। जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा, और प्रेम रखा तो क्या किया? उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। क्यों दिया? ताकि हम जहां मरने वाले थे, हम जहां मिटने वाले थे, जहां हमको क्रूस पे चढ़ना था, वहां परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया। प्रेम जो है वो हमको देना सिखाता है। क्या देना सिखाता है? अपने जीवन की उत्तम चीज़ों को परमेश्वर को देना सिखाता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से अपने परमेश्वर से क्या करना? प्रेम रखना। हालेलुया। प्रेम का मतलब होता है देना। हालेलुया। हम अपने रिश्तेदारों में भी क्या करते हैं? अपने लोगों को जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों का क्या करते हैं? भेंट देते हैं। हालेलुया, है ना। जैसे अपना बहुत प्रिय है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, या बहू हो, जो भी हो, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, उनको हम क्या करते हैं? ऐसी थर्ड क्लास चीज़ जो दूसरों को देते हैं क्या? क्या देते हैं? हम उनको अच्छी चीज़ देते हैं, अच्छा तोहफा देते हैं। हो सकता है कि सोने का सामान दे, है ना, या फिर कोई महंगी वस्तु दे, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं? दिल से देते हैं, प्यार से देते हैं, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रेम हमेशा उत्तम चीज़ों को, बेहतर चीज़ों को, बेस्ट चीज़ों को, सबसे अच्छी चीज़ों को क्या करता है? देता है। हालेलुया। अगर प्रेम है, इसलिए लिखा है कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और प्रेम हमको देना सिखाता है। एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत रखती है, हैं? एक बार मैं देख रहा था, एक चिड़िया चोंच में कुछ रोटी लेकर आई और अपने बच्चों को खिलाने लगी, और वो बच्चों को खिलाती, बच्चा मुंह में लेता, बच्चा गिरा देता, फिर चिड़िया गुड़ के जाती नीचे, उठाती, फिर बच्चे को मुंह में खिलाती, फिर बच्चा लेता, फिर गिरा देता। ये प्रक्रिया कई बार होती रही, और मैं देखता रहा कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए परिश्रम करती है। हालेलुया। वो टुकड़ा बार बार नीचे गिरा देता है, बार बार उसको क्या करती है? उठाकर लेके आती है, ताकि मेरा बच्चा क्या करे? तृप्त रहे, खा सके। ऐसे ही प्रेम जो है परिश्रम करता है, प्रेम जो है त्याग करता है, प्रेम जो है झुलझुलाता नहीं है, और प्रेम कभी ठंडा नहीं होता, है ना। माँ अपने बच्चे के लिए अपना प्राण भी दे सकती है। एक बार की बात है, किसी स्थान पर एक बेटा खेलते खेलते कुएं में गिर जाता है, और ये बात सबको पता चलती, लोग चिल्लाते, आओ आओ, अरे बच्चा कुएं में गिर गया, उसको बचाओ। सारे लोग कुएं के आसपास भीड़ लगाकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई उस बच्चे को बचाने के लिए कूद नहीं रहा है, सब ऊपर से चिल्ला रहे हैं। और जब उसकी माँ ने यह सुना कि मेरा बेटा कुएं में गिरा, वो जिस हालत में थी, जैसी भी थी, उसके कपड़े भी अच्छे नहीं थे, वो दौड़ लगाती है वहाँ से, और दौड़ लगाती हुई बोलती है, कहाँ पर है बेटा? बोले इस कुएं में, और जा करके उसी में जंप कर देती है। हालेलुया। बिना ये सोचे कि मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी, वो कूद जाती है। और जब देखा कि अरे वो स्त्री भी गिर गई, तो लोगों ने कोशिश की उसको निकालने की, रस्सी से जैसा भी है उसको बाहर निकाला, माँ बेटे दोनों को। तो क्या होता है कि बेटा तो जीवित होता है। हालेलुया। बेटा जीवित रहता है, लेकिन माँ मर जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि माँ ने अपने जीते जी उस बच्चे को अपने सर पर बिठाकर रखा था। वो डूब रही थी, लेकिन बच्चे को उसने ऊंचा करके रखा था, और तभी लोगों ने उनको बचा लिया। हालेलुया। कहने का मतलब है, एक माँ अपने प्राण को, अपने प्राण से भी ज्यादा अपनी औलाद से क्या करती है?
प्रेम रखती। हालेलुया। प्रभु वचन में लिखा है कि क्या हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दे? बाइबल कहती है हाँ वो छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमसे, हमारी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे कभी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इतना प्यार प्रभु हमसे करता है। तो जब प्रभु हमसे इतना प्यार करता है तो हमें भी प्रभु से कितना प्यार करना चाहिए। हालेलुया। लिखा है कि हम तो क्या दे रहे हैं प्रभु? कुछ नहीं दे रहे। हम एक आध घंटा बस प्रार्थना में आते हैं, इससे ज़्यादा प्रभु को कुछ भी नहीं देते। हम अच्छी चीज़ों को अपने पास रखते हैं और थर्ड क्लास चीज़ों को प्रभु को देते हैं। जैसे लिखा है केन और हाबिल परमेश्वर के पास गए, उन्होंने अपनी भेंटों को चढ़ाया, और बाइबल कहती है कि प्रेम जो है वो देना सिखाता है। हाबिल की प्रार्थना और भेंट क्या हुई? प्रभु को ग्रहण हो गई, लेकिन केन की भेंट को प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि कैसा प्रेम था। हाबिल छोटा था, छोटा भाई था, छोटा चरवाहा था और छोटा इंसान था, मतलब छोटा गरीब था वो। केन जो था किसान था, धनवान था, पैसे वाला था, खूब दौलत थी, पूरी पृथ्वी उसी की थी, लेकिन ये भेड़ बकरी चराता था। पर इसने क्या किया? अपनी उत्तम भेड़ों में से उत्तम भेंट प्रभु को क्या किया? चढ़ाया। हालेलुया। और इसी कारण उसकी भेंट को प्रभु ने ग्रहण किया। लिखा है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तो लोग भला करना नहीं जानते, मन में बुराई रखते हैं, कपट रखते हैं, स्वार्थ रखते हैं और प्रभु को देना नहीं चाहते। लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम लोग क्या देते हैं? प्रभु को कुछ नहीं देते। वास्तव में हम कुछ नहीं देते। प्रभु के वचन में लिखा है दशांश मेरा है। कोई देता है? छुपा के रखते हैं। अरे एक जन बोलता हमारी 1 लाख पेमेंट है, हम दशांश नहीं दे सकते। क्यों? 10,000 चला जाएगा भैया, 10,000 में पूरा घर चलेगा। चलाओ। ये किसका काम है? परमेश्वर का काम है। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। ये कौन आपको कमाने की ताकत दे रहा है? अगर एक दिन तुमको प्रभु बिस्तर पर पटक दे तो क्या तुम चल पाओगे? वही परमेश्वर आपसे कह रहा है कि दशांश तुम्हारा नहीं है, वो किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। जो उसको चुराते हैं उसमें श्राप पड़ जाता है। बाइबल में सीधा सीधा लिखा है, और उसको हर कोई जानता है कि जो उसको चुराता है वो उसका फल भी भुगतता है। वो पैसा टिकता नहीं है। कोई भी हो, वो सफाई दे सकते हैं कि हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन असल में उसका नुकसान हो रहा है। हालेलुया। एक बूंद जहर का 1 लीटर पानी में मिलाओ, पानी असर करेगा कि जहर असर करेगा? क्या करेगा? जहर। तो वो जो दशांश जो इंसान चुराता है, सोचकर स्वार्थ लगाता है कि 10,000 में तो हमारा घर चल जाएगा, तो वो जो 10% उसने रख लिया है, वो क्या किया है? उसने अपने 90% में जहर मिला दिया। क्या कर दिया है? जहर मिला दिया। और वो क्या करेगा? उसको कष्ट देगा, दुख देगा। लिखा है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम दशांश और भेंटों को क्या करते हो? चुराते हो। हालेलुया। तो ये श्राप कोई दूसरा थोड़ी उठाएगा। जैसे मैं अगर खाना ना खाऊं तो मेरी भूख तो कभी मिटने वाली, कि ऐसा हो सकता है कि अरे भाई तू खाना खा ले मेरी भूख मिट जाएगी? ऐसा होता है? नहीं। बोलो ना, हम किसी से प्यार करते हैं, अरे तू खा ले मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा होता है? नहीं। तो जो श्राप मुझ पर पड़ा है उसे तो मुझे ही हटाना पड़ेगा। तो जो दशांश की बात प्रभु कहता है वो मुझे ही करना है। मेरा बाप देता है, मेरा भाई देता है, वो उनका काम है, लेकिन तुम क्या दे रहे हो? हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा हर किसी को अपना ही बोझ उठाना पड़ेगा, हर किसी को अपनी ही करनी का फल देना पड़ेगा। अगर बाप गुनाह करता है तो उसका फल बेटा नहीं भुगेगा, उसके बाप को ही भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। तो लिखा है कि प्रेम हमेशा देना सिखाता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा ही दो। वो प्रभु क्या बोलता है? सारे मन से, सारे धन से, सारी शक्ति से क्या करना? प्रभु की उपासना करना। हालेलुया। तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? 8 पद में लिखा है, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। हम तुमसे प्यार करते हैं, इसका कोई प्रमाण तो दो भाई। लोग, पतरस बोलता है, तुम किसी को कहते हो जाओ खाओ पियो तृप्त रहो आशीषित रहो, हमारी दुआ है, लेकिन अगर तुम उसको खाना न खिलाओ, जो गरीब है, जो प्यासा है, जिसको ज़रूरत है, और तुम्हारे पास भरपूर है, अगर तुम उसको नहीं देते और ये कहते हो कि खाओ पियो तृप्त रहो, तो तुम क्या कर रहे हो?
पाप कर रहे हो। हालेलुया। लिखा है कि जो जिसके पास है वो उसको दे, जिसके पास नहीं है। गरीब को खाना खिलाओ तो वो दुआ देगा, लेकिन अमीर को खिलाओ तो वो बद्दुआ ही देगा। अरे कैसा खाना खिलाए घटिया, ऐसे ही बोलेगा ना। गरीब को कैसा भी खिला दो, वो कहेगा प्रभु तुम्हारा भला करे। तो लिखा है दान वहीं लगता है जहाँ पर ज़रूरत होती है। हालेलुया। लोग गलत जगह पर काम करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है। इसलिए जिस दिन से वह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। क्या लिखा है? हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। पौलुस कहता है हम तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करते हैं और नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते चले जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा है कि तुम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाओ। प्रभु की इच्छा है कि तुम पर श्राप न पड़े, लेकिन इंसान क्या करता है? श्रापित हो जाता है। किस बात में? दशांश नहीं देने से और पाप करने से क्या हो जाता है? श्रापित हो जाता है। यहाँ पर लिखा है हम चाहते हैं कि तुम आत्मिक ज्ञान रखो और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ। देखिए ज्ञान जो है बहुत लोगों को है ना। बाइबल के बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्ञान है उनको, परंतु उनमें समझ नहीं है। देखिए ज्ञान होना और समझ रखना दो अलग अलग बात है। ये वैसे ही है कि विश्वास करना और कर्म करना। हालेलुया। विश्वास एक ज्ञान है, आपको ज्ञान है प्रभु के वचन का, लेकिन आप में समझ नहीं है। समझ क्या करती है? समझ हमको सिखाती है कि ज्ञान के अनुसार काम करें। हालेलुया। ज्ञान है कि यहाँ पर गड्ढा है, और समझ क्या कहती है? कि गड्ढे में नहीं गिरना। हालेलुया। यही होता है। ज्ञान है कि यहाँ पर गड्ढा है, ज्ञान है कि यहाँ पर कांटा है, ज्ञान है कि यहाँ पर फंदा है, परंतु अगर आप में समझ नहीं है तो आपका ज्ञान कोई काम का नहीं। हालेलुया। लिखा है कि जो लिखा है उसको मानो, यही समझ है। हालेलुया। अय्यूब क्या बोलता है? परमेश्वर का डर मान, परमेश्वर का भय मान, यही समझ है, यही बुद्धि है। हालेलुया। वचन को मानो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने हमको समझ की आत्मा दी है। ज्ञान तो हर किसी को है। कोई बहुत विद्वान है, बाइबल की बातें हमसे ज़्यादा जानता है, विवाद कर सकता है, वो हम उससे जीत नहीं सकते, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि ज्ञान होना अच्छा है। ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है। बाइबल में लिखा ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है, लेकिन प्रेम से क्या होती है? उन्नति होती है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में समझ जो है वो प्रेम है। समझ हमको गड्ढे से बचाती है, फंदे से बचाती, बुराई से बचाती, पाप से बचाती, श्राप से बचाती है। श्राप से हमको क्या? हमारी समझ हमको बचाती है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कह रही है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान में और परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते चले जाओ। बैठिए। परमेश्वर के ज्ञान में क्या करो? परिपूर्ण होते चले जाओ। परमेश्वर का दास ये कहता है ना। ज्ञान जो है बाइबल कहती है घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन समझ जो है वो प्रेम है। ज्ञान है कि हम यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर फंदा है, यहाँ पर कांटा है, और ज्ञान है, लेकिन अगर उससे बचे नहीं, हम जानबूझ के उसमें जा रहे हैं, उसमें गिर रहे हैं और फिर प्रभु से कह रहे हैं प्रभु ऐसा है वैसा है, तो हम मूर्ख हैं। बाइबल कहती है समझ हमको हर फंदे से, हर गड्ढे से, हर परेशानी से, हर संकट से, हर कांटे से, हर पाप से, हर श्राप से बचाती है। तो ज्ञान जो है वो बहुत लोगों को है। संसार का ज्ञान भी है, वचन का ज्ञान भी है, बाइबल का ज्ञान है, और न जाने कितनी थियोलॉजी का ज्ञान है, लेकिन समझ नहीं है। हालेलुया। समझ क्या है? समझ हमको परमेश्वर के निकट लाती है। समझ हमको पाप से बचाती है। ज्ञान पाप से नहीं बचाता, हमेशा याद रखिए। ज्ञान पाप से नहीं बचाता। ज्ञान है, मैंने कहा कि ज्ञान है यहाँ पर गड्ढा है, नहीं जाना है। समझ हमको रोकती है कि यहाँ पर नहीं जाना है। पाप संसार में है, वो हमारे आसपास है, हमारे अगले कदम पर पाप है। बाइबल में लिखा है एक एक कदम जो है हमको सावधानी से रखना है। हालेलुया। क्योंकि हर कदम पर मौत है, पाप है, गुनाह है, अपराध है। और अय्यूब क्या कहता है?
28 को अगर आप पढ़ें तो वो कहता है परमेश्वर का भय मान, यही क्या है? समझ है। हालेलुया, यही समझ है। तो परमेश्वर का भय मानना ये समझ है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं, ये बुद्धि है। हमको परमेश्वर क्या कर रहा है? इससे समझो कि तुम परमेश्वर की इच्छा को जानो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तो है कि तुम ज्ञान रखो, परंतु ज्ञान से किसी का उद्धार नहीं होता। बाइबल में लिखा है। ज्ञान तो बहुत ज़्यादा, पौलुस से भी ज़्यादा ज्ञान रखते थे लोग उस समय। फरीसी और शास्त्रियों को क्या ज्ञान नहीं था? वे मूसा की पेंटाटुक किताब, जो 5 किताबें हैं, बाय हार्ट रखते थे फरीसी और शास्त्री लोग। हमको तो पुराने नियम का कुछ याद है, लेकिन उनको पूरी व्यवस्था याद रहती थी। और उन्हीं को यीशु मसीह आकर कहता, हाय तुम पर, तुम चूना पोती हुई कब्र के समान हो। हाय तुम पर, तुमने व्यवस्था की किताब को अपने हाथों में तो लिया है, लेकिन खुद भी स्वर्ग में नहीं जाता है और जाने वालों को भी रोक देते हो। किसको बोलता था प्रभु? फरीसियों को, शास्त्रियों को, जो विद्वान थे, ज्ञानी थे, अद्भुत तरीके का ज्ञान उनके पास था। वे सांसारिक ज्ञान रखते थे, आत्मिक ज्ञान रखते थे, वचन और बाइबल को याद रखते थे। उनके पास हजारों ऐसे पद, उनको पता था जो वो विवाद कर सकते थे और करते भी थे। वो किससे विवाद करते थे? यीशु मसीह से। हालेलुया। और उनको प्रभु बोलता है तुम पर हाय। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान रखते थे, लेकिन समझ, हालेलुया, समझ का मतलब क्या है? समझ का मतलब है, समझ हमको प्रभु में परिपूर्ण बनाती है, हमको संसारिकता से आत्मिक बनाती है, हमको ज्ञान से ऊपर परमेश्वर में श्रेष्ठ बनाती है, उत्तम बनाती है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या कह रहा है? कि तुम समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या करो? बढ़ते जाओ। 9 पद को फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? प्रभु का दास पौलुस लिखता है, इसी कारण जिस दिन से हमने इस विषय में सुना, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और ये प्रार्थना करते, विनती करने में नहीं चूकते। हाँ, तुम समस्त, क्या लिखा है? आत्मिक ज्ञान। हाँ देखिए, अब बात पते की लिखी यहां पर। आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। तो प्रभु यही चाहता है कि हम आत्मिक ज्ञान में और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएं। हालेलुया। समझ हमको पाप से बचाती है, गुनाहों से बचाती है। देखिए, हो सकता है कि यूसुफ के पास बहुत ज्ञान नहीं था, बहुत समझदारी नहीं थी, परंतु जब वो पाप में पड़ने वाला था, जब वो फिरौन की स्त्री ने उसको पाप में फंसाने की कोशिश की, तब वो क्या वहां खड़ा रहा? नहीं। उसकी समझ ने कहा, उसकी बुद्धि ने कहा, उसके मन ने कहा, उसकी आत्मा ने कहा, जो परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं इस स्त्री के साथ अपराध करके पापी नहीं ठहरूंगा। और उसकी समझ ने उसको पाप से बचाया। हालेलुया। ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन ये संसार का ज्ञान हमको पाप से बचा नहीं सकता। लेकिन आत्मिक ज्ञान यहां पर लिखा है, समझ जो है परमेश्वर की इच्छा की पहचान में हमको परिपूर्ण बनाता है, परिपूर्ण, संपूर्ण, पूरी रीति से। जब 99 वर्ष का अब्राहम हो गया, तब परमेश्वर उसको कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? 99% हो सकता है कि इंसान पाक और शुद्ध हो, लेकिन अभी भी 1%, मैंने कहा 1 लीटर पानी में 1 बूंद जहर की मिला दो, काम कौन करेगा? जहर करेगा। हालेलुया। तो ऐसा ही इंसान का रवैया है। हो सकता है कि 99% वो पाक और शुद्ध और पवित्र हो गए हो और उनको लगने लगा कि बस अब तो हम स्वर्ग में प्रवेश करने ही वाले हैं, परंतु अभी भी 1%, एक गलती, एक पाप, एक अपराध, एक बुराई, एक गलत शब्द हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक सकता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि तुम सब प्रकार की समझ सहित आत्मिक ज्ञान में, परमेश्वर की पहचान में परिपूर्ण होते चले जाओ। हालेलुया। तो क्या अब्राहम 24 साल तक प्रभु के साथ साथ रहा? क्या वो अभी तक शुद्ध नहीं था, सिद्ध नहीं था? शायद नहीं था। इसलिए प्रभु उसको बोलता है, 99 वर्ष की उम्र में मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। कोई भी सिद्ध नहीं,
प्रभु ने भी कहा कोई भी सिद्ध नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है जो वचन में नहीं चूकता, जो वचन की बातों को मानता है, जो वचन के अनुसार जीता है, जो वचन के अनुसार चलता है, जो वचन के अनुसार बातें करता है, जो वचन को मानकर अपने जीवन में समझ सहित संसार में जीवन जीता है, वो लिखा है, उसके बारे में लिखा है जो वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध पुरुष है। हालेलुया। इसलिए बाइबल परिपूर्णता का संदेश देती है। अधूरे मन का जन्मा हुआ नहीं, अधूरी बातों का मानने वाला नहीं, अधूरी बातों का प्रचार करने वाला नहीं, लेकिन बाइबल कहती हमको प्रभु में परिपूर्ण होना है, सिद्ध होना है, और जिससे कि हमारा चाल चलन, हमारी बातें, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। हालेलुया। ज्ञान से विवाद होता है, ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है। ज्ञान कभी किसी का उन्नति में विकास नहीं कर सकता या उसकी पहचान नहीं दिला सकता। इसलिए लिखा है फरीसी और शास्त्रियों की बातों को सुनना लेकिन उनके जैसे काम मत करना। बाइबल में स्पष्ट लिखा है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो विद्वान थे, और मैं उनकी बात करता हूं जो विद्वान है। वे ज्ञान रख सकते हैं लेकिन उनके अंदर समझ नहीं है। ठीक है। दया, प्रभु ने कहा दया करो, प्रभु ने कहा दिया करो। दया और देना दो चीजें प्रभु ने सिखाई। क्या दया करना हमको पता है, दया होना चाहिए। गरीब है दिख रहा है, दया आती है, लेकिन दया अगर हम कर नहीं रहे हैं तो लिखा है जो दया करना नहीं जानता, जो भलाई करना जानता है लेकिन भलाई नहीं करता, वो क्या करता है, पाप करता है। तो दया हमको पता है, ज्ञान है, हमको पता है कि दान एक दान है, उसको देना है, और समझ हमको देना सिखाती है। हालेलुया। ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, परंतु जब तक उसको इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में न किया जाए, उसको अप्लाई न किया जाए, तब तक वो सिद्ध हमको नहीं बना सकता। हालेलुया। कलाम क्यों दिया गया है, क्यों नया नियम प्रभु ने हमको दिया है, और लिखा है मेरी बातें हाँ की हाँ और नहीं की, जैसा लिखा है वैसा ही मानो। आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान आप एक तरफ रख दो और परमेश्वर के वचन को एक तरफ रख दो। हालेलुया। जो लिखा है उससे आगे बढ़ना नहीं है, और लिखा है जो मेरी बातों को मानता है वही मेरा चेला और मेरे बेटे और बेटी है। हालेलुया। ये बात कब कही प्रभु ने, जब उसके माता पिता और भाई उससे मिलने को आए, तब प्रभु ने कहा मेरे माता पिता और भाई और बहन कौन हैं, जो मेरे वचन को सुनते और, हालेलुया, लिखा है सुनते और मानते हैं। पर सुनना तो बड़ा आसान है, मानना थोड़ा कठिन है। हालेलुया। सुनना तो बड़ा आसान है, एक बड़ी भीड़ बड़ी बड़ी सभाओं में जाती है, लाखों लोग करोड़ों लोग जाते हैं, खूब सुनते हैं, पर मानते कितने हैं। धन्य है वो जो वचन को सुनकर मानते हैं, क्योंकि जो उनके लिए तो भला ये होता है कि वो सुनते ही नहीं। जो इंसान मान नहीं सकता उसके लिए सुनने का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। इसी को प्रभु ने कहा उनके लिए तो यही अच्छा होता कि वो वचन को सुनते ही नहीं, क्योंकि वो सुनकर मानते नहीं है। उन्हीं को लिखा है कि वे परमेश्वर की पहचान में अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। आज कितने बड़े बड़े, आप यूट्यूब पर देखो, फेसबुक पे देखो, कितने बड़े बड़े विद्वान लोग प्रचार कर रहे हैं और विवाद भी कर रहे हैं। बाइबल को एक विवाद का विषय बना दिया है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, हमको परमेश्वर की इच्छा की परिपूर्णता में, आत्मिक ज्ञान में, समझ में आगे बढ़ना है। विवाद की बातें नहीं, प्रेम की बातें, उन्नति की बातें, सिद्धता की बातें, पवित्रता की बातें, आत्मिक बातों पर हमको मन लगाना है। हालेलुया। आज बहुत से लोग विवाद करने वाले ठहरे हैं। चलिए आगे पढ़ते। प्रभु का वचन कहता है मैं चाहता हूं कि तुम आत्मिक ज्ञान, समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। प्रभु की ये इच्छा है कि हम ज्ञान तो रखें लेकिन समझ भी रखें। हालेलुया। ये वैसा ही है जैसे प्रभु ने कहा, वचन में लिखा है मैं विश्वास करता हूं लेकिन कर्म नहीं करता, तो मैं ज्ञान रखता हूं लेकिन समझ नहीं रखता। ये दो चीजें हैं कि विश्वास के बिना कर्म अधूरा और कर्म के बिना विश्वास अधूरा। तो अगर हम ज्ञान रखते हैं लेकिन समझ नहीं रखते, हमको पता है कि दान करना है, हमको पता है कि दया करना, हमको पता है कि सुसमाचार सुनाना है, हमको पता है कि उपवास करना है, हमको पता है कि संगति करना, हमको पता है सब कुछ जो बाइबल में लिखा, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के अनुसार मैं समझ से काम नहीं करता, अपनी बुद्धि को उस काम में नहीं लगाता, अपने शरीर को उस काम में नहीं लगाता, अपना समय उस काम में नहीं देता, तो मैं मूर्ख ठहरता हूं। हालेलुया।
क्योंकि ज्ञान हमको दोषी ठहराता है। लिखा है तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरेगा। हालेलुया। तो क्यों? क्योंकि प्रभु आपसे और मुझसे इसलिए तो बातें करता है कि तुम वो करो जो परमेश्वर चाहता है, तुम वो करो जो परमेश्वर चाहता है, और हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाने वाला हो। आगे पढ़े 10 पद में लिखा है, प्रभु चाहता है कि तुम्हारी समझ खुले और तुम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते चले जाओ। आज कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन जो वचन में नहीं चूकता, जो वचन को माना करता है, जो वचन की सुना करता है, जो वचन पर चलता है, वो मनुष्य सिद्ध है। वो अब्राहम की स्थिति में है, वो अब्राहम के पायदान पर है, वो अब्राहम के साथ है, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, ताकि लिखा है, पढ़िए 10 में, प्रभु की योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन, यहां पर लिखा है चाल चलन। हम कैसी चाल चलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम कहाँ बैठते हैं, हम क्या बात करते हैं, हमारी बोलने की लिहाज कैसा है, ये परमेश्वर को भाना चाहिए। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। और कैन की भेंट प्रभु ने ग्रहण नहीं की, हाबिल की भेंट को प्रभु ने ग्रहण कर लिया। कुछ तो ऐसा होगा जो परमेश्वर को भाया होगा। हाबिल की भेंट क्यों ग्रहण कर ली गई? लिखा है कि उसने अपनी भेड़ों में से उत्तम उत्तम श्रेष्ठ और बेहतर चीजों को परमेश्वर को भेंट करके चढ़ाया। हालेलुया। और वहीं कैन के बारे में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर, सबसे उत्तम हमें किसे देना है? परमेश्वर को देना है। और ये हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? असल में कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ हमने उसी से पाया है। वो तो बस हमारी आत्मा चाहता है, हमारा समय चाहता है, और हमारा विश्वास और हमारा कर्म चाहता है। हालेलुया। थोड़ा सा जहर, मैंने कहा थोड़ा सा जहर पूरे भोजन को जहरीला बना देता है। ये आज्ञा न मानने का नतीजा है, जहर है ये। क्योंकि ये जहर को जब तक हम अपने कर्म से दूर नहीं करेंगे, तब तक ये जहर ही बना रहेगा। चलिए आगे पढ़ते। लिखा तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य। हाँ, किसके योग्य हो? प्रभु के। हालेलुया। हम किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु ने क्यों चुना? ताकि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाएं। लिखा है तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से क्या हो? प्रसन्न हो। और हमेशा याद रखिए, सत्य कड़वा होता है। जब कोई प्रभु का दास सेवक खराई से, पवित्रता से, ईमानदारी से चलेगा, लोगों को बुरा लगेगा, खटकेंगे, उनकी नज़रों में आ जाएंगे, प्रभु के लोगों को टारगेट बना लेंगे, उनके विषय में उल्टा सीधा बातें करेंगे। ये होगा क्योंकि जैसा प्रभु के साथ हुआ वैसा प्रभु के लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि धर्मी के विरुद्ध संसार चलता है। लिखा है ताकि तुम परमेश्वर को प्रसन्न करो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। जी हाँ, तुम में हर प्रकार के भले कामों का क्या करे? फल लगे। हालेलुया। सब प्रकार के भले कामों का फल तुम में लगे। जैसे 9 वरदान बाइबल में लिखे हैं, वो सब क्या है? हमारे ऊपर अप्लाई करने के लिए, हमारे ऊपर लागू करने के लिए लिखा हुआ है। प्रेम कभी कुड़कुड़ाता नहीं है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम हमेशा प्रभु में सिद्ध बनाना चाहता है। इसलिए प्रेम जो है प्रभु ने हमसे किया, क्या हम प्रभु से वैसा प्रेम करते हैं? हम चाहें तो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, हम चाहे तो परमेश्वर को नाराज भी कर सकते हैं। हम चाहे तो सारी आशीषें हमारी हैं, और हम चाहे तो सारी आशीषों से हाथ धो बैठ सकते हैं। क्यों? हम लिखा हुआ है कि हमारा चाल चलन किसको भाना चाहिए? परमेश्वर को। हालेलुया। आज तो लोगों को खुश करने में लगे हैं, तारीफ हो रही है लोगों की, लेकिन परमेश्वर की कोई तारीफ नहीं है। लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करता है। हालेलुया। लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या देना है? केवल पैसा ही नहीं, अपनी लाइफ का एक बड़ा भाग परमेश्वर को देना है, अपनी लाइफ का एक बड़ा समय प्रभु को देना है। हनोक के विषय में लिखा है, हनोक ने अपनी संपूर्ण लाइफ प्रभु को दी। हालेलुया। लिखा है 300 साल तक वो प्रभु के साथ साथ चलता रहा। और आपको पता है, वो भी पारिवारिक व्यक्ति था, उसकी बीवी थी, उसके बच्चे भी थे,
65 साल उसने अपनी ज़िंदगी का परिवार के साथ जिया और बाकी 300 साल उसने प्रभु के साथ जिया। हालेलुया। एक बहुत बड़ा समय प्रभु को उसने दिया, अपनी पूरी लाइफ प्रभु को दे दी। ऐसे ही प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते चले जाएं। हालेलुया। और जो प्रभु को प्रसन्न करते हैं, प्रभु उनसे प्रसन्न हो जाता है, और जब प्रभु प्रसन्न हो जाता है तो पूरा राज्य हमको दे सकता है। हालेलुया। संसार के राजाओं के बारे में लिखा है, कोई राजा जब किसी से प्रसन्न हो जाता था तो वह कहता, मांग और मैं तुझे आधा राज्य तुझे दे दूंगा। हालेलुया। हेरोदेस ने कहा था ना, उसकी बेटी नाचकर उसको प्रसन्न कर देती है। और एस्तर राजा के पास गई उस समय जब राजा ने आदेश नहीं दिया था, और राजा खुश हुआ और उसने कहा, मांग मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। राजा खुश हुआ। तो जिसका चाल चलन राजा को भाता है या परमेश्वर को भाता है, वो उसको राज्य तक दे देता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने यही तो कहा है, मैं इस्राएल के 12 गोत्रों पर तुम्हें राज्य दूंगा। हालेलुया। और तुम मेरे साथ बैठकर इस्राएल के लोगों के ऊपर क्या करोगे? राज्य करोगे। हालेलुया। तो हमारा चाल चलन किससे भाना है? परमेश्वर को भाना है। उसके अनुसार काम करो, उसके अनुसार बातें करो, क्योंकि हम जो है मरने वाले हैं। लाइफ की कोई गारंटी नहीं। संसार में कुछ भी खरीदो, हर चीज की गारंटी है ना। चाहे चाइना मॉडल भी हो तो भी उसकी गारंटी। हालेलुया। कम से कम 6 महीना तो मिल ही जाती, लेकिन इंसान की कोई गारंटी। हालेलुया। इसलिए जियो तो ऐसा जियो कि कल का दिन मेरा दिन नहीं है। तो आज मेरा चाल चलन ऐसा होना चाहिए, आज मेरी बातें ऐसी होना चाहिए, आज मेरी सेवा ऐसी होना चाहिए कि अगर कल मुझे अवसर न मिले तो मैं आज परमेश्वर के साथ हो जाऊं। हालेलुया। पौलुस हमको सिद्ध बनाना चाहता है, अब्राहम हमको सिद्ध बनाना चाहता है, यीशु मसीह हमको सिद्ध बनाना चाहता है। क्यों? ताकि हम उसकी इच्छा की परिपूर्णता में, उसकी पहचान में बढ़ते जाएं, ताकि हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह हम सब प्रकार से हमारे से प्रसन्न हो, और तुम हर प्रकार के भले कामों का फल तुम में लगे। भले काम। आज लोग भले काम नहीं कर रहे हैं, भलाई की बात कर रहे हैं लेकिन भले काम नहीं कर रहे। प्रचार बहुत हो रहा है लेकिन भले काम नहीं हो रहा है। प्रभु ने कहा, तुम मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। क्या करूं? रात भर प्रार्थना करता था, दिन भर प्रचार करता था। और ऐसा नहीं वो भले काम करता था, वो बीमारों को ठीक करता था, लंगड़ों को चलाता, अंधों की आंखों देता था, और कई बीमारों को चंगा करता था। वो भले काम करता था। और ऐसा नहीं वो भूखे लोगों को खाना भी खिलाता था, और ऐसा नहीं कि खरीद के लाता था। चमत्कार होते थे। हालेलुया। 2 रोटी 5 मछली, 2 रोटी 5 मछली, ऐसे चमत्कार प्रभु ने ऐसे किए जिसका वर्णन हम बाइबल में पाते हैं। हालेलुया। तो जो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं वो अद्भुत काम भी करते हैं। उनके जीवन की बातें गवाही की बातें होती है। लोग सोचते रहेंगे, दांतों तले उंगली दबाए, अरे ये पास्टर, इसको यहाँ से गाड़ी कहाँ से मिली, इसको घर कैसे मिला, इसको ये कैसा मिला। अरे प्रभु ने क्या कहा, तुम मेरे पीछे पीछे चलो और मैं तुम्हें सब चीजें जो तुम्हारी जरूरत की है तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। कहाँ से मिलेगा, कैसा मिलेगा, कोई पता नहीं, बस आप उसकी इच्छा पर चलो। यूसुफ प्रभु की इच्छा पर चलता था, यूसुफ परमेश्वर को प्रसन्न करता था, और यही कारण है कि उसे राजपद दिया गया। हालेलुया। यही कारण है कि वो गुलाम से प्रधानमंत्री बन गया। आप और हमारी ज़िंदगी भी यही है। आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे, हम प्रभु के चाल चलन में आगे बढ़ेंगे, प्रभु के काम में आगे बढ़ेंगे, भलाई के काम में आगे बढ़ेंगे, एक दिन परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे और एक दिन हम प्रभु के साथ हो जाएंगे। हालेलुया। लिखा है कि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पलक झपकते ही उसके लोग स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। हमें पृथ्वी पर अपनी नहीं, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु का दास कहता है कि आगे पढ़ेंगे, और 11 पद में लिखा है, और उसकी महिमा में शक्ति के अनुसार, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से, जी हाँ, किसकी शक्ति की सामर्थ्य से? प्रभु की सामर्थ्य में, जो अद्भुत काम करने वाला है, जो हमारी समझ से परे हैं, हमारे ज्ञान से परे हैं, हमारे विवेक से परे हैं, उसकी सामर्थ्य में, उसके अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते चले जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हालेलुया। लिखा है धीरज को अपना काम करने दो। आज इंसान अधीर हो चुका है, उसको इंतजार करने की आदत नहीं है। आज इंसान धीरज नहीं धर रहा है किसी भी चीज में, उसको जो चाहिए अभी चाहिए। आज प्रार्थना की, कल उत्तर मिलना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ है।
यही है अधीरता। प्रभु कहता है शीघ्रता से प्रभु आ रहा है, हमको धीरज धरना जरूरी है। वो शीघ्र आने वाला है, लेकिन हमको कहता है धीरज धरो। अच्छा, शीघ्र का मतलब क्या होता है? तुरंत। और हमको प्रभु क्या बोलता है? धीरज धरो। धीरज इसलिए रखना है क्योंकि उसके यहाँ एक दिन हमारे 1000 दिन के लिए, 1000 साल के लिए उसके यहाँ एक ही दिन होता है। तो प्रभु कहता है तुमको धीरज धरना अवश्य है, और धीरज हमको धरना ही है, क्योंकि अगर हम धीरज के साथ दुख नहीं उठाएंगे, प्रभु के साथ महिमा में नहीं बढ़ेंगे, तो बाइबल कहती कि हम चूक जाएंगे। लिखा है दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, पर इनाम किसको मिलता है? हम ऐसा दौड़ें कि इनाम जीत लें। और बाइबल लिखा है, बाइबल कहती है कि तुम भले कामों में बढ़ो। मैंने कहा ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को अपनी समझ में तब्दील कर दो। ज्ञान को ज्ञान मत रहने दो, उसको कर्म में बदल दो। विश्वास है, लेकिन विश्वास को कर्म में बदल दो, तो हम सिद्ध हो जाएंगे। किसी को विश्वास है कि ऐसा करेगा, लेकिन विश्वास के अनुसार काम नहीं करेगा, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए लिखा है विश्वास और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है, वैसे ही ज्ञान और समझ भी एक दूसरे के पूरक है। हालेलुया। ज्ञान होने से अच्छा है, लेकिन ज्ञान को अगर हम अपनी समझ के अनुसार उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तो हमारा ज्ञान हमारे लिए दुख बन जाएगा, हमारे लिए हमारा ज्ञान फंदा बन जाएगा। क्योंकि लिखा है तुमको सब कुछ पता था, लेकिन तुमने उस बात को माना नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कहती है कि हमको सब प्रकार की संपूर्ण बातों में, परिपूर्णता में, परमेश्वर की पहचान में और भले कामों में परमेश्वर में बढ़ते चले जाना।